Hello students, now today in this session we will discuss about Newton's law of gravitation. First of all, we will start from statement. According to Newton's law of gravitation, every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. This force acts along the line joining the two bodies. मतलब ये इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स का बात करें उन दोनों के बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो जो फोर्स है, और उन दोनों के बीच के जो सेपरेशन अगर हम स्मॉल आर लेते हैं या जो भी सेपरेशन है उस सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम आगे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, लेट टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2 हैव डिस्टेंस r बिटवीन देयर सेंटर्स। हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लेते हैं m1 m2, बात करें इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल r है, ओके। और मैंने ये भी लिखा कि दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज। कोई बात नहीं, एक लाइन के थ्रू दोनों बॉडीज को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब देखते हैं, लेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बी एफ। दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है, एफ है। नाउ दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों बॉडीज का मास अगर m1 m2 है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी m1 into m2, तो देन f प्रोपोर्शनल टू m1 dot m2। नाउ दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, उसके स्क्वायर की बात करें तो वो आर स्क्वायर होगा और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देन एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके। नाउ ऑन कंबाइनिंग दिस टू रिलेशंस वी हैव एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें इस सिंबल को, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए रिमूव करेंगे तो वहाँ पर हमको एक कांस्टेंट g से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस एक्सप्रेशन इज f is equal to g m1 m2 by r square. This is Newton's law of gravitation, and this g is a constant of proportionality. ये जो g है वो क्या है, एक्चुअली वो एक constant of proportionality है, and this is called universal gravitational constant. इस एक्सप्रेशन में हम बात करें g की तो वो एक constant of proportionality है। सिंबल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये जो है ये क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी है, और इसके अलावा इसको हम एक नया नाम देने वाले हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों है, ओके, यूनिवर्सल क्यों है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। मतलब हर जगह जो जी की वैल्यू होता है, जी की वैल्यू हर जगह सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, साइज, मासेज ऑफ बॉडीज और सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब बॉडीज का शेप कैसा है, सॉरी साइज कैसा है, या फिर उनका मास कितना है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इन सारी चीज़ों से वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इससे अलग है, ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये जब इन चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, ये यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ये इसकी वैल्यू हर जगह सेम होगा, तो इसलिए हम इसको अलग से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज यूनिट ऑफ जी। यूनिट ऑफ जी विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके। नाउ
Now we will discuss relation between small g and capital G. Now next topic, relation between G and G. This G means acceleration due to gravity, and this G universal gravitational constant. Okay, so both are different. Now okay, let us suppose this is Earth. Now Earth having mass capital M, and this is रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर. हम बात करें अगर अर्थ का मास अगर कैपिटल एम है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, तो अगर इसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कहीं भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हैविंग मास स्मॉल एम. अब ये जो ऑब्जेक्ट हम अर्थ के ऊपर बिल्कुल ले रहे हैं, अगर हम देखें तो अर्थ और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट दोनों दो अलग अलग बॉडीज हो गए. इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस देखें तो वो जो रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया. ठीक है, मतलब ये वी हैव टू मासेस एम कैपिटल एम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कैपिटल आर. अब ये दो अलग अलग मास हो गए, दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो होगा. देन according to Newton's law of gravitation, we have what? F equals G m1 m2. m1 means small m, m2 means कैपिटल M. वहाँ पे दो अलग अलग मास m1 m2 था, यहाँ पे मास m1 means small m, m2 means कैपिटल M. Now divided by r square. This is gravitational force between earth and object. Now but according to Newton's second law of motion, we have what is it? Newton's second law of motion, F equals ma. Okay, F equals ma. M means mass, A means acceleration. But in this topic we will discuss about acceleration due to gravity. So due to gravity will be force will be m equals m into g. This is second question and this is first question. Now from first and second, from equation first and second we have दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कैपिटल एफ है. ठीक है, एफ है. फोर्स यहाँ से क्या करेंगे, जी m into m by r square is equals to m into
g. Now small n cancel, then we have g m by r square equals small g. So g equals capital G m by r square. This is relation between small g and capital G, relation between acceleration due to gravity and universal gravitational constant. Okay, now using this formula we can calculate the value of g 9.8 meter per second square in SI system. कैसे? We can put the value of g 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, okay, now put the value of g mass of earth and radius of earth. अब क्या होगा? स्मॉल जी इक्वल 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. Now the value of m, mass of earth will be 5.96 into 10 to the power 24 kilogram divided by radius of square of radius of earth. Radius of earth will be 6.37 into 10 to the power 6 meter. तो हम स्क्वायर कर देंगे and after solving we have small g equals 9.8 meter per second square. Okay, so we can calculate the value of g easily using this formula. So this is relation between small g and capital G, and the value of g 9.8 meter per second square. Okay, thank you.